नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शत्रुजीत, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग फिफ्थ सेम के लेसन नंबर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवाद का मीनिंग, डेफिनेशन और इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साधारण रूप से पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी का उपयोग होता है। इस व्यवस्था का संचालन एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह जिनके पास पर्याप्त धन होता है, बड़े पैमाने पर व्यवसाय का गठन करता है। इस धन से वह उत्पादन के लिए कच्चा माल तथा औजार खरीदता है तथा बड़ी संख्या में कारीगरों को काम पर लगाता है। व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किए गए ऐसे व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि समाज अथवा देश की भलाई करना। इस व्यवस्था में मजदूरों के पास कुछ नहीं होता है, वे केवल मजदूरी के लिए काम करते हैं। व्यवसाय में होने वाले लाभ को समूह या व्यक्ति पुनः निवेश करते हैं और लाभ कमाते हैं। यदि हम पूंजीवाद के लक्षण अथवा विशेषताएं देखें तो हम पाते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 है निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, औजार आदि पर निजी व्यक्तिगत अधिकार होता है, अर्थात कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का संग्रह इनका मालिक होता है। दूसरा है उत्तराधिकार अथवा विरासत। इस व्यवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार होने के कारण संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार में दे सकता है। इस प्रकार संपत्ति का अस्तित्व बना रहता है तथा इस व्यवस्था से पूंजीवाद को स्थायित्व मिलता है। तीसरी विशेषता हम लोग इसमें पढ़ते हैं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। इस व्यवस्था में व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वह अपनी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार अकेला अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ मिलकर जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसमें उत्पादन का उद्देश्य निजी लाभ होता है। इस व्यवस्था में जब कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी धंधे का चुनाव करता है तो उसके पीछे अधिक से अधिक लाभ कमाने की भावना विद्यमान रहती है, अर्थात वह कोई भी उत्पादन केवल लाभ कमाने के लिए ही करता है। इसमें साथियों बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इसमें कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। पूंजीवादी व्यवस्था का संचालन खुली होड़ के आधार पर होता है। प्रत्येक जो पूंजीवादी होता है वह उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए अच्छे से अच्छा माल बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा दूसरी तरफ असीमित लाभ कमाने की भावना पर भी अंकुश लगता है। पूंजीवादी व्यवस्था में आय व धन का असमान वितरण भी होता है। इस व्यवस्था में आय व धन का असमान वितरण होता है। धन कमाने के साधनों पर बहुत थोड़े लोगों का अधिकार होता है। वे अपने कारखानों में मजदूरों को काम पर लगाते हैं तथा उनसे अधिक उत्पादन करवाते हैं। वे उन्हें कम से कम मजदूरी देते हैं। उन्हें केवल अपने पेट भरने जितना वेतन दिया जाता है तथा उनके श्रम को चुरा लिया जाता है।
इस प्रकार पूंजीवाद पूंजी के निवेश द्वारा धन कमाने की प्रणाली है। इसमें बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये भी तय है कि इसमें समाज में आय व धन का असमान वितरण होता है। अब हम पढ़ेंगे साथियों, अब हम अध्ययन करेंगे पूंजीवाद के उदय और विकास के कारण। इसमें हम पहला देखते हैं सामंतवाद। यूरोप के विभिन्न भागों में मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था में सामंत भूमि तथा धन के स्वामी थे। किसानों से उपज का अधिकांश भाग वे करों के रूप में प्राप्त करते थे। किसानों से प्राप्त इस धन का उपयोग ये लोग सेना के रख रखाव व व्यक्तिगत भोग विलास में खर्च कर देते थे। परंतु जब यह व्यवस्था चरमराने लगी तो कुछ सामंतों ने अपना धन व्यापार एवं वाणिज्य में लगाना शुरू कर दिया। इन लोगों के पास उत्पादन कार्यों में लगाने के लिए कारीगर भी पर्याप्त संख्या में थे। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण तत्व पूंजी व श्रमिक सामंतों के पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने से पूंजीवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण रहा पुनर्जागरण। पूंजीवाद के उदय में पुनर्जागरण के आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस सांस्कृतिक आंदोलन के कारण यूरोप में साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म एवं शासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पुनर्जागरण द्वारा बनाए गए उदार आंदोलन ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। तीसरा कारण रहा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ने जहां एक तरफ धर्म व राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र को भी इन आंदोलनों ने गहरा प्रभावित किया और पुनर्जागरण के धर्म सुधार के कारण निश्चित रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अगला कारण यदि हम लोग पढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि जो भौगोलिक खोजें रहीं, पूंजीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण जल परिवहन में सुधार एवं नए देशों की खोज भी था। कंपास, पाल व इसी प्रकार के दूसरे यंत्रों की सहायता से अब नागरिकों को दूर दूर सुरक्षित यात्राएं करना आसान हो गया। इन खोजों से यूरोप के व्यापार व वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। नए देशों से प्राप्त धन का संचय यूरोप में होने लगा। यूरोप के देशों ने धीरे धीरे इन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, जिससे उन देशों की संपदा का उपयोग भी यूरोपीय देशों द्वारा किया जाने लगा। इससे यूरोप में पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला कारण है साथियों राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 15वीं सदी के अंत से लेकर 17वीं सदी तक यूरोप में अनेक शक्तिशाली व निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय एवं निरंकुश राज्यों ने जहां एक तरफ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यापार एवं वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया और उन्होंने भौगोलिक खोजों के लिए नाविकों को भी प्रेरित किया तथा तकनीकी का विकास किया। अगला कारण रहा नगरों का विकास। सामंतवादी काल से ही यूरोप में पूर्व व नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। इन स्थानों पर व्यापारी मेलों के माध्यम से वस्तुओं को बेचते थे। धीरे धीरे यूरोप के विभिन्न भागों में अनेक नगरों का विकास हुआ। मिलान, रोम, वेनिस, मैड्रिड, लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट आदि नगरों का उदय 15वीं-16वीं सदी में हुआ। ज्यों ज्यों ये नगर विकसित होते गए, व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ती गई। गिल्ड या श्रेणी व्यवस्था का कमजोर होना भी पूंजीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण रहा। जब ये श्रेणी व्यवस्था कमज़ोर होने लगी तो श्रेणियों के कमज़ोर हो जाने से इनमें काम करने वाले अधिकतर कारीगर व्यापारियों पर निर्भर हो गए। धीरे धीरे व्यापारियों ने उत्पादन अपनी देखरेख में करवाना प्रारंभ कर दिया तथा निश्चित स्थान भी निर्धारित कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक फैक्ट्रियों का उदय हुआ। उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापारियों को अधिक मुनाफा होने लगा और
पूंजीवादी व्यवस्था का सुधार हुआ। बैंकों का विकास। यद्यपि बैंकिंग व्यवस्था का जन्म मध्यकाल के अंत में हो गया था, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में महाजनी एक बड़ा व्यवसाय बन गया था। महाजनों ने ब्याज पर अपना धन उधार देकर व्यापारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जब महाजनों की पूंजी कम पड़ गई तो महाजनों ने आम लोगों का पैसा भी अपने पास जमा करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार महाजनी व्यवस्था के विकास से ही बैंक व्यवस्था का जन्म हुआ, और बैंकों के कारण पूंजीवाद को बहुत फायदा मिला। इसके अलावा बीमा प्रणाली ने भी पूंजीवाद के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीमा प्रणाली के प्रचलन से व्यापारियों का जोखिम कम हुआ और पूंजीवाद का विकास हुआ। अब हम अध्ययन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद के विकास के विभिन्न चरणों का विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक पूंजीवाद अथवा व्यापारिक पूंजीवाद। प्रारंभिक पूंजीवाद अथवा व्यापारिक पूंजीवाद का उदय 1500 ईस्वी सन में हुआ तथा इसका काल 1750 ईस्वी सन तक रहा। प्रारंभिक पूंजीवाद को व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस काल में पूंजीवादियों ने अपना अधिकांश धन व्यापार में लगाया। दूसरा इसका चरण रहा औद्योगिक पूंजीवाद। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 19वीं सदी में आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। इसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। इस दौरान हाथ के उत्पादन के स्थान पर बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादन होने लगा। साथियों, यदि हम लोग पूंजीवाद के प्रभाव का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवाद की जिन दो अवस्थाओं व्यापारिक पूंजीवाद तथा औद्योगिक पूंजीवाद की चर्चा हमने की, उन्होंने समाज व शासन को गहरे रूप से प्रभावित किया। इनके प्रभाव निम्नलिखित पड़े। नंबर 1, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर प्रभाव। व्यापारिक पूंजीवाद ने कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित किया। विनियोग करने के लिए अब पूंजी की आवश्यकता बढ़ी, अतः स्वामियों ने किसानों से भूमि कर उपज की अपेक्षा नगद मांगना शुरू कर दिया तथा साथ ही भूमि कर में वृद्धि कर दी। पूंजीवाद के कारण भूमि में पूंजीवादी तंत्र का उदय हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था के चलन के कारण इंग्लैंड में अधिकांश किसान जमीन से बेदखल हो गए। दूसरा है गिल्ड श्रेणी की व्यवस्था का अंत। इससे जो श्रेणी व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय। पूंजीवाद के उदय से जीवन स्तर का विकास हुआ तथा लोगों में उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय हुआ। इसके कारण से नए उद्योग धंधों का भी उदय हुआ और बाजार तंत्र का विकास हुआ। पूंजीवाद के उदय से पूर्व मध्यकालीन नगरों या पुरों में साप्ताहिक तथा मासिक मेले आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब पूंजीवाद के कारण एक बहुत बड़ा बाजार तंत्र का विकास हुआ। इसके अलावा साथियों, इसने यानी पूंजीवादी व्यवस्था ने उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन दिया। यूरोप के पूंजीवादी देशों ने अपने अपने देश के उद्योगों के विकास के लिए तथा कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एशिया, अफ्रीका तथा अन्य पिछड़े भूभागों को अपने आधिपत्य में लाने का प्रयास किया और यहाँ उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन दिया। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण से उपनिवेशों की दुर्दशा हुई। अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए पूंजीवादी देशों ने उपनिवेशों में ऐसी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जिससे उपनिवेशों के व्यापार, उद्योग एवं कृषि आदि सभी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा उनका विकास पूरी तरह से खत्म हो गया।
उपनिवेश, उत्पीड़न, गरीबी तथा विनाश के शिकार हो गए। कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के कारण से श्रमिकों का भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और इसी के कारण से समाजवाद व साम्यवाद का उदय हुआ। साथियों, पूंजीवाद के कारण से ही इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। धन्यवाद।